हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट अनंत अंबानी 31st बर्थडे, जहां पर बॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े सेलेब्स भी नज़र आए हैं और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी सामने आई है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, यह जो फंक्शन था वो जनरली काफ़ी ब्यूटीफुल और वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था। भजन और कीर्तन के थ्रू सेलिब्रेशन किया गया था, जो एक अलग ही लेवल का वाइब क्रिएट कर रहा था। हर कोई इंजॉय करता हुआ दिख रहा था एंड ऑनेस्टली हर इंसान का अपना एक तरीका होता है सेलिब्रेट करने का। तो यह क्वेश्चन उठाना कि ऐसे कौन बर्थडे मनाता है और बिल्कुल अनफेयर होगा। सेलिब्रेशन का कोई फिक्स रूल नहीं होता है, लेकिन इंटरनेट पे लोग सिर्फ सेलिब्रेशन तक लिमिट नहीं रहते, वह हर छोटी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। एंड इस बार भी एक चीज़ काफ़ी हाईलाइट हुई, वह है श्लोक मेहता का ट्रीटमेंट। काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है कि उन्हें फिर से इग्नोर या साइडलाइन किया गया। वह फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिस्पॉन्स उतना वार्म एंगेजिंग नहीं था। अब दूसरा बड़ा सवाल, बॉलीवुड सेलेब इतनी ईगरली अंबानी फंक्शन में क्यों अटेंड करते हैं? चाहे वेडिंग हो या बर्थडे, या लोग फुल प्रेजेंट दिखाते हैं। स्टेज पर डांस करना हो या कैजुअल मिंगलिंग करना हो, सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। एंड यह सब चीजें काफी लोगों को थोड़ा परफॉर्मेटिक या फेक लगता है, जैसे जेन्युइन बॉन्ड नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो यह पूरी तरह गलत भी नहीं है, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री और उनका एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियो बॉलीवुड में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। फिल्म प्रोड्यूस करना, ओटीटी रिलीज मैनेज करना, यह सब चीज़ें डायरेक्टली एक्टर के करियर को इम्पैक्ट करती है। एंड दैट इज़ वाई जानवी कपूर, विकी कौशल, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन और क्यारा अडवाणी जैसे एक्टर इनके प्रोजेक्ट का हिस्सा रहते हैं। सो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी एक्टर पावरफुल लोगों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहेगा। एंड यह चीज़ सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हर इंडस्ट्री का रूल है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। सीनियर या पावरफुल लोगों के साथ कोर्डियल रहना सर्वाइवल का पार्ट है। एंड दिस इज अ रीजन, जब आप सलमान खान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणबीर सिंह या एम एस धोनी जैसे लोगों को अंबानी इवेंट में इतना अटेंशन देते देखते हो, तो यह सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं, एक बॉन्डिंग भी होती है। इसलिए उनका बिहेवियर कभी कभी ओवर फ्रेंडली या टू पॉलिश लग सकता है। एंड नाउ बैक टू द टॉपिक अबाउट श्लोक मेहता। जो क्लिप वायरल हो रहा है, उन्हें दिखता है कि उन्हें उतना लाइमलाइट नहीं किया गया है जितना राधिका या फैमिली के दूसरे मेंबर को किया गया है। और यह सिर्फ एक बार नहीं, काफी इवेंट में यह पैटर्न रिपीट होता है। क्लिप को ध्यान से देखे तो श्लोक बैकग्राउंड में दिख जाती है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर मूवमेंट या फोकस शॉट इंक्लूड नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ नीता अंबानी, राधिका और बाकी मेंबर वेल फ्रेम एस्थेटिक शॉट दिखाया जाता है। इवन पोजेस के वक्त भी राधिका को प्रेफरेंस मिलती दिखाई देती है और श्लोक को इग्नोर किया जाता है, जो ऑडियंस को काफी नोटिसेबल लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है, जो क्लिप वायरल हो रही है वह कोई रैंडम फुटेज नहीं है, ये क्लियरली प्रोफेशनल शूट की गई है। जबकि फंक्शन प्राइवेट था और मीडिया अलाउड नहीं थी, इसका मतलब है कि क्लिप्स को खुद फैमिली ने क्रिएट करके रिलीज किया होगा। इससे एक बात क्लियर होती है कि चाहे कितनी भी वेल्थ हो, फेम और पब्लिक इमेज स्टिल मैटर करता है। और जब कंटेंट इतना एक्यूरेट हो तो किसी को रिपीटली साइडलाइन करना और भी नोटिसेबल हो जाता है। इसलिए लोग इसको कोइंसिडेंट नहीं बल्कि पैटर्न के रूप में देख रहे हैं। अब एक और मूवमेंट जो वायरल अब एक और मूवमेंट जो वायरल हुआ है, जब नीता अंबानी कबूतर रिलीज कर रही थी और एनिमल को वनतारा भेजने की बात कर रही थी। एनिमल रेस्क्यू डेफिनेटली एक पॉजिटिव काम है, लेकिन साथ ही लोग यह भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर आप जनरली एनिमल वेलफेयर सपोर्ट करते हो तो लेदर प्रोड्यूस अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद यह वीगन लेदर हो, लेकिन लग्जरी ब्रांड यूज होते हैं वह मोस्टली रियल लेदर से ही बनते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक भी उठता है। हाँ, रिसेंट अपीयरेंस में लेदर बैग कम दिखाई दे रहे हैं, तो यह हो सकता है कि पब्लिक क्रिटिसाइज का इम्पैक्ट पड़ा हो। और लास्टली काफी लोगों ने नोटिस किया है कि सारा अली खान और औरी इस इवेंट में नजर नहीं आए। स्पेकुलेशन यह है कि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्हें इनवाइट नहीं किया गया होगा, या तो उन्होंने खुद अटेंड नहीं किया होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं थी, यह पावरफुल डायनेमिक नेटवर्किंग, पब्लिक इमेज और इंटरनल फैमिली ड्रामेटिक का मिक्स था। अब आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे सिनेरियो पर? जेन्युइन बॉन्डिंग या नेटवर्किंग? जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट